हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम वैदिक सनातन धर्म के आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान भगवान राम को विश्व में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान राम से जुड़े कुछ रोचक कथाओं बारे में। त्रेता युग में जाने भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की माँ कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी त्रिकृति, भरत की पत्नी मांडवी भी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था। कैकेयी के वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। जो रानी कैकेयी ने दास दरिद्रों के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बना और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी भगवान विष्णु से संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए गए। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार जाने जाते हैं। यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा पूजनीय है। माना जाता है कि भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकाव्य तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया। भगवान विष्णु ने बनकर असुरों का संहार करने का पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान राम श्री राम के अमृत प्रीत भक्ति के चलने अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काट नैतिकता, वीरता, कर्तव्य परायण के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किया वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा की जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राज्य की विशेष चर्चा की थी। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्ष तक भगवान राम का दिव्य शासक रहा। आद्यवासियों के भगवान श्री राम वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनकी जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी सत्ता और उनके आश्रमों को राक्षसों से, दैत्यों से, आतंक से बचाया था। 14 वर्ष के वनवास भगवान राम भरत की सभी जातियों और प्रजातियों सूत्र में बांधने का उन्होंने शिक्षा ली थी। भगवान राम ने भारत भर भ्रमण कर भारतीय आदिवासियों, जनजातियों, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण है कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अन्य जातियों का राम का साथ दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक के ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ धाम की ओर चल गए। भगवान राम के बड़े सुने अनसुने 10 किस्से वश हैं तथा सीता के 2 जुड़वा बेटे थे। रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 4000 का जन्म
चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में नववर्षी के रूप में मनाया जाता है। रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण ने लंका का राजा बना दिया था। साथ गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनाने का श्राप दिया और इस श्राप से भगवान राम ने उन्हें मुक्ति दिलाई और अरण्य नामक के राजा के रावण के श्राप दिया कि मेरे वंश में उत्पन्न युग के मृत्यु का कारण बनेगा और भगवान राम इन्हीं से वंश का जन्मे न सीता का रावण को कह ये आज़ाद करने के लिए 7वें पड़े समुद्र का पार करके लिए भगवान राम ने एकादशी का एक व्रत किया। नववर्ष वापस के बाद अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के बिना दुनिया भी कुछ नहीं है। इस आलेख में रामायण के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए रामायण व रामकथा के जानकार व विद्वान से जानकारी लेना बेहतर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय भोलेनाथ।